आपको बताऊं, हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं यार कब्र में क्या मजे होंगे, बल्कि हमारे शोरा इस्लाम जो है एक खूबसूरत नक्शा पेश करते हैं। मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मेरी कौम के सच्चे शोरा हमारे इतने बुलंद हैं हमारे लिए कि हम लोग हुजूर की सुन्नत को देखते सच्चे शोरा के लिए। क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हस्सान बिन साबित नात पढ़ा करते थे तो खुद आका नीचे तशरीफ रखते थे और हस्सान को मिंबर पर खड़ा करते थे। इसलिए हम अपने शौरा की बड़ी कद्र करते हैं। वल्लाह जो जबान इश्क मुस्तफा में खुलूस के साथ ढल करके नात पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह वो जबान अल्लाह अकबर हम सबके लिए जरिए नजात है। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह अकबर हकायक से चश्मपोशी की, जिन लोगों ने मसलक से तनफ्फुर इख्तियार किया, जिन लोगों ने इमाम और इमाम से पहले के हमारे असलाफ के रास्ते से इनहिराफ किया, फिर वहां हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह अकबर उनका मामला खुदा पर छोड़ते हैं। मगर ऐसे ही लोग लोगों की खुशी के लिए कब्र का नक्शा यूं पेश करते हैं कि जैसे माज अल्लाह कुछ ना भी करो तो भी कब्र में सुकून से सोएंगे और मुफ्त की जन्नतें तकसीम होती है। याद रखना, गिरदो नवा से कुर्ब जवार से आने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ ले गए हैं और एक जनाजे में तशरीफ ले जाने के बाद मुर्दे को दफन होते अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। जरा तवज्जो करना, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। वो रसूल अल्लाह अकबर जो जमीन पे कदम रख दे तो यसरब मदीना बन जाए, उनके कदमों की शान क्या है। अल्लाह अकबर सरकार दो आलम की महफिल में आने वालों, लोग कहते हैं हुजूर के कदम की क्या शान है। हम कहते हैं कभी देखा भी अल्लाह अकबर के शहरे वबा शहरे शिफा बनाए किसी के कदम से। अगर देखना है तो आ मदीने में देख, जब तक वो न गए थे वो शहरे वबा था, जब उनके कदम लग गए तो वो शहरे शिफा हो गया और लोग कहने लगे न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस। कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज खतीब अहले सुन्नत शम्स मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली, ज़वील एहतराम ज़वील एहतिशाम उलमाए किराम, शोरा इस्लाम और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और बासलाहियत नकीब महफिल, जमी हाज़रीन हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत, शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबा सय्याहे लामका वजहे कुन फ़का, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है,
जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनसे, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल इमाम अहमद रजा कमेटी की जानिब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारका से मंसूब है। और मुझे मुंतज़मीन महफिल ने जिस उन्वान के हवाले से पाबंद किया है, उसी मुनासिबत से आयात मुबारका तिलावत की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। रात माशाअल्लाह काफ़ी गुजर चुकी है और आपने मुझसे बहुत बेहतर अहले इल्म, अहले दानिश, अहले फ़िक्र से उनके मलफूज़ात को समात कर लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान सफ़र में है और इंसान का सफ़र इल्म इलाही से शुरू होता है और जन्नत या जहन्नम पर ख़त्म होगा। मुस्तकिल इंसान मंजिलें तय कर रहा है। मिसाल के तौर पर इल्म इलाही से उसका सफ़र आलम अरवाह तक, आलम अरवाह से बाप की पीठ तक, बाप की पीठ से माँ के पेट तक, इस तरह से वो मंजिलें तय करता गया। और माँ के पेट से अब इंसान दुनिया में है और दुनिया में भी जैसे बाप की पुष्ट में हमेशा नहीं रहा, जैसे माँ के पेट में हमेशा नहीं रहा, अल्लाह ने जिसको जितनी मुद्दत जहां रखना चाहा वो वहां रहा। वैसे ही इंसान मुस्तकिल जब बाप की पुष्ट में न रहा, माँ के पेट में न रहा, इसी तरह वो हमेशा दुनिया में नहीं रहेगा और इस दुनिया से वो कूच करेगा। बहुत जल्द इंसान इस दुनिया से जाएगा। जल्द किसको कहते हैं? अगर कोई कहे 50 साल, कोई कहे 100 साल, 100 साल तक तो अब जीता ही कौन है। लेकिन बहरहाल इंसान 90 साल की उम्र में भी जब पीछे मुड़कर देखता है कि मैं पैदा कब हुआ था, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कल शाम हुई और आज सुबह हो गई। इस तरह इंसान की जिंदगी के लम्हात है। आप में से बहुत से लोग, कोई 30 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा। जरा तसव्वुर करो हम कब पैदा हुए थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की बात है। अल्लाह अकबर। अब हम दुनिया में आए हैं, इस दुनिया से फिर कूच करके हमें आगे की मंजिल की तरफ जाना है और उसको कब्र की मंजिल कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मगर याद रखें अब तक जो दुनिया का सफर था वो आमाल का मौकूफ, उसका मामला आमाल पर मौकूफ न था। यानी कि आप सिर्फ अल्लाह के रहमो करम पर सफर कर रहे थे और अब दुनिया से जब सफर आप आगे करेंगे तो अल्लाह अकबर, कुदरत ने उसको आमाल पर मौकूफ रखा है। यानी कि अगर हमारे आमाल अच्छे होंगे तो कब्र में सुकून मिलेगा और अगर आमाल अच्छे नहीं होंगे तो अल्लाह अकबर फिर कब्र में सुकून छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर। इतना दर्दनाक माहौल है कब्र का, इतना भयानक माहौल है कब्र का। याद रखें
बहुत सारे लोगों को यूं लगता है ये मौलवी लोग सिर्फ डराने के लिए आते हैं। याद रखना, बात मौलवी की नहीं है, बात मौला मुस्तफा जाने रहमत की है, जिनके कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिनके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिनके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना है। उसी रसूल का फरमान है, अल्लाह अकबर, कब्र की तंग और तारीक वादी के लिए तैयारी कर लो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं, हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं यार कब्र में क्या मजे होंगे, बल्कि हमारे शोरा इस्लाम जो है एक खूबसूरत नक्शा पेश करते हैं। मैं उस पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मेरी कौम के सच्चे शोरा हमारे इतने बुलंद हैं हमारे लिए कि हम लोग हुजूर की सुन्नत को देखते सच्चे शोरा के लिए। क्या अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हस्सान बिन साबित नात पढ़ा करते थे तो खुद आका नीचे तशरीफ रखते थे और हस्सान को मिंबर पर खड़ा करते थे। इसलिए हम अपने शौरा की बड़ी कद्र करते हैं। वल्लाह, जो जबान इश्क़ मुस्तफा में खुलूस के साथ ढल करके नात पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह, वो जबान अल्लाह अकबर हम सबके लिए जरिए नजात है। लेकिन जिन लोगों ने अल्लाह अकबर हकायक से चश्मपोशी की, जिन लोगों ने मसलक से तनफ्फुर इख्तियार किया, जिन लोगों ने इमाम और इमाम से पहले के हमारे असलाफ के रास्ते से इनहिराफ किया, फिर वहां हम कुछ नहीं कहते, अल्लाह अकबर, उनका मामला खुदा पर छोड़ते हैं। मगर ऐसे ही लोग लोगों की खुशी के लिए कब्र का नक्शा यूं पेश करते हैं कि जैसे माज़ अल्लाह कुछ ना भी करो तो भी कब्र में सुकून से सोएंगे और मुफ्त की जन्नतें तकसीम होती है। याद रखना, गिरदो नवा से कुर्ब जवार से आने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में तशरीफ ले गए हैं और एक जनाजे में तशरीफ ले जाने के बाद मुर्दे को दफन होते अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। जरा तवज्जो करना, अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। वो रसूल अल्लाह अकबर जो जमीन पे कदम रख दे तो यसरब मदीना बन जाए, उनके कदमों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम की महफिल में आने वालों, लोग कहते हैं हुजूर के कदम की क्या शान है। हम कहते हैं कभी देखा भी अल्लाह अकबर के शहरे वबा शहरे शिफा बनाए किसी के कदम से। अगर देखना है तो आ मदीने में देख, जब तक वो न गए थे वो शहरे वबा था, जब उनके कदम लग गए तो वो शहरे शिफा हो गया और लोग कहने लगे न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा के लेके आए खाक उनके आस्ताने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मुस्तफा। जिसके कदम की शान ये है कि कदम लगते हैं तो शहरे शिफा बन जाता। और शहरे शिफा, शहरे दवा नहीं कह रहा हूँ, शहरे शिफा कह रहा हूँ, इसलिए कि दवा इम्कान है कभी फायदा करती है कभी नहीं करती है। मुस्तफा का शहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरे दवा नहीं शहरे शिफा, इसलिए कि जिसको शिफा मिल जाता है वो तो कामयाबी हो जाता है। अगर किसी को जन्नत देखनी हो तो वो शहरे मुस्तफा में। वल्लाह ये शायरी की जन्नत नहीं है, ये हकीकत की जन्नत है। जिसे जन्नत देखना, जो रसूलुल्लाह के कदमों के मुनकिर है वो भी तो 2 रकअत पढ़ने के लिए नंबर लगा के खड़े रहते हैं कि 2 रकअत पढ़ने का मौका मिल जाए। नबी के कदमों के मुनकिरों, अज़मत रिसालत के मुनकिरों, मदीने जाकर के तुम्हारे भी तो दिल बदल जाते हैं। यानी यहाँ कुछ कहते हो वहाँ कुछ करते हो। क्या नबी क्या दे सकते, नबी को क्या इख्तियार। हमने कहा जो जमीन पर जन्नत ला सकता है उसके भी इख्तियारात की कोई इंसान अंदाजा लगा सकता है। जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, सिर्फ उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नारे तकबीर। हवा में उड़ने वाले यूं ना
इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए जिसके कदमों की शान ये है कि बार बार हुजूर जिस टुकड़े पर आए जाए वो रियाजुल जन्ना बन जाए। सुभान अल्लाह। रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना जिसके बारे में फरमाया गया, और खैर से ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर के कदमों की बरकत से जन्नत जमीन पे आए। और हम लोगों को तो यूं भी मानना है, हम मुनकिर लोग, जब हम माँ के कदमों में जन्नत मानते हैं तो रसूलुल्लाह के कदमों में जन्नत क्यों ना माने। हम तो ये कहते हैं हजारों जन्नतें आई सिमट कर कुएं जाना में, वहां एक जन्नत नहीं है बल्कि हजारों जन्नतें सिमट कर कुएं जाना में। जो कदम रख दे कब्र में तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। वो रसूल मुर्दे को दफन होता हुआ देख रहे। तवज्जो करना, हकायक ये है। क्या बात। और उसके बाद अल्लाह के रसूल उस मुर्दे को जब कब्र में रखा जा रहा है तो अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठ जाते हैं और मुर्दे की तदफीन देखते हुए हुजूर इतना रोते हैं कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। मालिके जन्नत रो रहा है मुर्दे को दफन होता हुआ देखकर। और जिन्हें कलेमा भी याद नहीं है, रोना तो यही है कि जिन्हें कलेमा भी याद नहीं है वो हजरात इतने बेफिक्र होकर के सो रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब इसी पे रोना रो रहे थे और सबका रोना यही है कि हम ज्यादा हक से कहीं ना कहीं हट रहे हैं, हम हकायक की दुनिया से दूर हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो गई रोते रोते, और दाढ़ी मुबारका से आंसू टपक कर जन्नतुल बकी मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान की जमीन पर जो है वो मस्त होने लगे और उस उतनी जमीन के हिस्से पे कीचड़ हो गया। ये हदीस में मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर, मिट्टी भीग गई। यानी रोने वाला कितना रोता है कि मिट्टी भीग सकती है, दाढ़ी तर हो सकती है। आदमी अगर थोड़ा मोड़ा रोए तो आंसू आते हैं रुखसार पे आके खत्म हो जाते हैं, और ज्यादा रोए तो ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी में छुप जाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक हमारी तरह थी भी नहीं, वो इंतहाई घनी थी। घनी दाढ़ी का तर होना, भीग जाना, फिर उससे आंसू टपक करके जमीन का कीचड़ में तब्दील हो जाना, आखिर कितने आंसू बहे होंगे, कितना अल्लाह के रसूल ने रोया होगा। तब ये कैफियत हुई। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप भी रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, इस कब्र की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो, इसलिए कि ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हुआ वो वहाँ कामयाब हुआ, जो वहाँ फंस गया अल्लाह अकबर फिर वो नाकाम होगा। अंदाजा तो फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बताओ उस कब्र के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, जिसके बारे में कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह अकबर, हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलब ने, हत्ता कि तुम कब्रों के दहाने पर पहुंच गए, हत्ता कि तुम कब्रों के गड़े के दहाने पर पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं आज हम लोग कहां हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं तुम्हारे 3 दोस्त हैं, माल के चक्कर में खुदा को भूलने वालों, दुनिया की मोहब्बत में खुदा को फरामोश कर देने वालों, रोजी के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूल जाने वालों। जरा सोचो तो सही, अंदाजा तो करो, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा माल है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद है, ये मेरी बहुएं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अहबाब हैं। सुन लो अल्लाह के बंदो, दिलो दिमाग के साथ, दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं तुम्हारे 3 दोस्त हैं। एक दोस्त वो है जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो तुम्हारे साथ रहता है। कितना बेवफा है, जब तक
तुम्हारी जिंदगी है वो तुम्हारे साथ रहता है। जैसे ही तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाता है, वो दोस्त दूसरों का हो जाता है, वो बेगाना हो जाता है। यानी जैसी रूह निकल गई वो औरों का हो गया, वो वारिसों का हो गया, वो दूसरों का हो गया। अल्लाह अकबर। वो इतना बेवफा दोस्त कौन है पता है? उसी को माल कहते हैं, माल। अल्लाह अकबर। सबसे बेवफा माल था, उससे इंसान ने इतना दिल लगाया। इसी माल के लिए तो किसी की पगड़ियां उछल रही है, इसी माल के लिए तो इंसान हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी का सर काट रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी से हसद कर रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी से बुग़्ज़ कर रहा है, इसी माल के लिए तो एक दूसरे पे जादू करवाया और किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। कितने लोगों से मुलाकात होती है, कोई कहता है मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है अरे इस पर तो जादू किया हुआ है। अक्सर लोग, अल्लाह अकबर, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में वो खुशनसीब है जिस पे जादू नहीं हुआ हो। इतना जादू आम हो रहा है, इतना जादू किया कराया जा रहा है। मुशरिकीन के मजहबी रहनुमाओं के पास 500-500 रुपए दे करके औरतें जादू करवाने के लिए जाती है, मर्द जादू करने के लिए जाते हैं। उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, तबाही हो जाना चाहिए। उसके दुकान बहुत चल रही है, बर्बादी हो जाना चाहिए। सुन लो, किसी को मुश्किलात में डालने वालों, किसी को तकलीफ में डालने वालों, तुम किसी को तकलीफ में डालोगे अपनी हैसियत के मुताबिक और अल्लाह तुम्हें बला में गिरफ्तार करेगा अपनी शान के मुताबिक। दूसरों को गम देकर कभी तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती, दूसरों को दर्द देकर कभी तुम्हें करार नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी जादूगर के पास जाता है 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करता। अगर उसी हालत में वो मर जाए क़यामत के दिन अल्लाह की निगाह रहमत से महरूम कर दिया। अब तो हाल ये है, औरतें जिनके पास जादू कराने के लिए जाती वो पैसा भी लेते हैं और आबरू भी लेते हैं। क्या हालात है? ये हसद तुम्हें कहां तक लेकर के जा रहा है? और जादू करना करवाना ये मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जादू करना कराना ये कुफ्र है। हो सके तो लोगों की तकलीफें दूर करने वाले बनो, तकलीफ में मुब्तला करने वाले मत। जो लोगों पे जादू कर करा के लोगों को तकलीफ में डालते हैं उनको बड़ी दर्दनाक मौत आती है, बड़ी बदतरीन मौत आती है। वो तड़प तड़प कर मरते हैं, बल्कि वो मौत भी मांगे तो उन्हें मौत नहीं आती। इतना दर्दनाक कुदरत उनका हाल करती है। इसलिए किसी को दुखी मत करो, किसी को तकलीफ में मत डालो, किसी को मुश्किल में मत डालो। एक जुमला किसी सूफी मुफक्किर ने कहा था, तुम किसी की जिंदगी को दुखी करोगे, तुम किसी की जिंदगी को बर्बाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मौत को बर्बाद करेगा, अल्लाह तुम्हारी मौत को दुखी करेगा। तुम मरते वक्त तो दुखी दुनिया से, हो सके तो किसी के काम आओ, किसी की मदद करो। बल्कि हदीस पाक तो यहाँ तक है किसी को मुसीबत में देखकर कभी खुश मत होना। हदीस पाक किसी को मुसीबत में देख के खुश मत होना, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मुसीबत को देखकर तुम खुश हो रहे हो, अल्लाह रहम करके उसकी मुसीबत को दूर कर देगा और उस मुसीबत में अल्लाह तुमको गिरफ्तार कर देगा। बल्कि किसी मुसलमान को मुसीबत में देखकर जो खुश होता है, अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं देता जब तक कि वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। आज हम सुनते हैं कि फला बीमार पड़ गया, खुश होते हैं, अच्छा बहुत चढ़ रहा था माल पर, बीमार हुआ, अच्छा हुआ। तुम भी तैयार हो जाओ। उसका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, खुश होते हैं, अच्छा हुआ, उसका बेटा लंगड़ा हो गया। मुसलमानों, मुसलमानियत कहाँ है? आज से तकरीबन 9 सदियां पहले दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, क्या कहा था? फरमाते दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में चले गए। अब तो लोग नुमाइशें करते थे। 900 साल पहले कहा था, अंदाजा फरमाए। मैं सोचता हूँ या अल्लाह आज क्या रह गया? जब 900 साल पहले नुमाइश की बात की दाता साहब ने, तो लोग आज क्या कर रहे हैं? बड़ी खूबसूरत बात फिर इमाम गजाली ने फरमा दी। कहते हैं पहले लोग इबादत करके रियाकारी करते थे, अब लोग कुछ ना करके भी रियाकारी करते हैं। यानी पहले रियाकारी ये थी कि चलो चंदा दे दो और बताओ कि हमने दे दिया। लोग आजकल देते भी नहीं और कहते हमने दे दिया। ये हाल है,
ये कैफियत है। अल्लाह अकबर। कल लोग तहज्जुद पढ़ के बताते थे कि हम तहज्जुद गुजार हैं। लोग इतने बेबाक हुए, आज तहज्जुद पढ़ते भी नहीं और फिर भी ये जाहिर करते कि हम तहज्जुद गुजार हैं। यानी क्या हालात है माँ। और ये बात भी इमाम गजाली ने कहा, उसको भी तकरीबन 850-900 साल बीत चुके। अब आज क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूँ लोग फजर भी नहीं पढ़ते मेरे भाई, और बातें वलियों की तरह करते। लोग फजर, मुसलमानों की 99% आबादी फजर नहीं पढ़ती और बातें वलियों की तरह करते। ऐसी बातें करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से अभी उतर करके आए। और जो लोग वाकई रातें मुसल्ले पे गुजारते थे उनकी बातें ऐसी थी, आज अगर उनकी बातें कोट की जाए तो इंसान को लगे ये क्या कह रहे हैं। वो फारूक आजम जिसका जिक्र कुरान में, तौरात में, इंजील में, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो फारूक आजम कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, मैं कोई चिड़िया होता, लोग ज़बा करके खा जाते और हजम करके मैं भूला बिसरा हो जाता ताकि मेरा किस्सा तमाम होता। अल्लाह की बारगाह में मुझे क़यामत के दिन खड़े होकर जवाब न देना पड़ता। कौन लोग जिन्हें जन्नत की बशारतें दी गई, जिनका जिक्र तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जिन लोगों के नाम लगे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ वो हुजूर के 4 यार सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये वो लोग हैं। कश्ती नूह पर जिनके नाम लगे हों, अंदाजा फरमाए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। गौर फरमाए, कश्ती नूह पर जिनके नाम लगे हों, ये कोई मामूली हस्तियां हैं। नबी की कश्ती जिसके नाम से मुज़य्यन हो, वो लोग ये तसव्वुर करें कि काश हम एक परिंदा होते, मर करके काट दिए जाते, खा लिए जाते, हजम कर दिए जाते, भूले बिसरे। भूले बिसरे का मतलब क्या, काबिल जिक्र ना होते, लोग हमें फरामोश कर देते, भूल जाते। ये वो लोग हैं मेरे भाइयों, वो मौला मुश्किल कुशा जिनका अभी जिक्र हो रहा था। और मौला अली का जिक्र इबादत है भाई। कफील अंबर जब ये नारा लगाते हैं तो दिल की कली कली खिलती है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह अकबर। कि इस शक और शुबे के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी खुल करके सहाबा के एहतराम के साथ जिक्र अली करने के रवादार हैं। और ये बात तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे पाक के बारे में लोग कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता। ये गौस पाक का फरमान है। मैं कहता हूँ जब बेटे का जिक्र चाहे बगैर जबान पर नहीं आता तो बाप का जिक्र चाहे बगैर जबान पर कैसे आता है। लोग कहते हैं हम तो नहीं करते, हमने कहा तेरी औकात क्या है, तू नहीं करता। वो चाहे तो होना, इसलिए कि जो जबानें चुन ली जाती है वही नबी और आले नबी का जिक्र किया करती है। लेकिन याद रखना मत, एहतराम सहाबा के साथ हम इस जिक्र के करने के आदी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। वो अली जो खातिमुल विलायत है, वो अली जो इमामों के बाप है, वो अली अल्लाह अकबर जो सैयदुल अरब है, वो अली अल्लाह अकबर जो वलियों का वली है, जो इमामों का इमाम है, वो अली। ये मुर्तजा का हाल ये आका इरशाद फरमाते हैं जिसको अली चिट्ठी देंगे वो पुल सिरात से पार होगा, जिसको न देंगे वो गिर करके कट करके गिर जाएगा। अंदाजा फरमाए अली माँ की शान। ये फरमाया अली साकिए शीर और शरबत है। मेरे इमाम ने फरमाया साकिए शीर और शरबत पे लाखों सलाम। उस मौलाए कायनात का हाल ये था, रात के आखिरी हिस्से में ऐसे तड़प कर रोते थे आखिरत को याद करके। हदीस पाक में आता है उनके देखने वाले कहते हैं जैसे किसी को सांप डस लेना तो सांप का डसा हुआ कैसे तड़पता है, वैसे मौला अली आखिरत को याद करके दाढ़ी पकड़ करके तड़पा करते थे और तड़प तड़प कर रोते थे। क्या है, जिसके बच्चे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तवज्जो करें, जिसकी बीवी जन्नती औरतों के सरदार है, जिसका भाई नबियों का सरदार है, जिसका खानदान में सरदार क़यामत कौन सरदार होगा कौन नहीं होगा क़यामत तक की किसी की गारंटी नहीं है। एक खानदान नबुव्वत है जिसके पहले बेटे को नबी ने सरदार कहा, मेरा ये बेटा हसन सरदार है। पहले को नबी ने सरदार कहकर महदी तक सरदारी की सनद अता फरमा दी है, और वो भी ऐसी सरदारी के इमाम
महदी जब तशरीफ लाएंगे तो उनकी इमामत पर मुहर लगाने के लिए हजरत ईसा उनके पीछे खड़े होकर के नमाज अदा फरमाएंगे। नारे तकबीर, ऐसा खानदान, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह वाह, ऐसा खानदान रखने वाला अली। मेरे इमाम मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों से है, लेकिन मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। तवज्जो फरमाए, जो रसूलुल्लाह के साथ की टहनी करार दी जाए कि मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। पता क्या चला, वो मौला मुश्किल कुशा ऐसे रो रहे रात के आखिरी पहर में, कैसे, जैसे कि कोई सांप का डसा हुआ रोता है। आप जरा गौर करें, कभी हमें भी आखिरत याद करके रोना आया है? सोचो जरा, गौर करो, कितने गाफिल हैं हम लोग। हमें उलमा के जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। इंजेक्शन लगाने वालों को पैसे भी देते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन जो रूहानियत का इंजेक्शन लगाता है उसको आप बुरा क्यों मानते हो? ये तो आपकी इस्लाह की बात है, ये तो आपकी इस्लाह की बात है। लेकिन अल्लाह के बंदों, कभी गौर किया कि कभी हमने आखिरत के लिए रोया भी, आंसू भी बहाया? आका फरमाते हैं सबसे पहले जो साथ छोड़ दे उसे माल कहते हैं। फिर फरमाया तुम्हारा दूसरा दोस्त हुआ, जब तुम बीमार पड़ते हो इयादत करता है, बीमार पुरसी करता है, मरते हो तो तुम्हें नहलाता है, धुलाता है, कफन पहनाता है और कब्र तक ले आता है, लेकिन वो कब्र साथ नहीं जाता। और मरने के बाद अगर कोई पूछ ले वो कैसा था तो तारीफ भी करता है, लेकिन कब्र में साथ नहीं जाता। फरमाया वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे बीवी बच्चे, वो भी इतना ही साथ दे रहे हैं कब्र के किनारे तक। फिर फरमाते हैं तुम्हारा तीसरा दोस्त है जो कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा दिल बहलाता है, मीजान पे बैठकर तुम्हारे अमाल को वजनी करता है और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू करता है। वो कौन तुम्हारा दोस्त है जो कब्र में भी साथ है, हश्र में भी साथ है और तुम्हें जन्नत तक ले जाता है? फरमाते हैं वो तुम्हारे अमाल है, तुम्हारे अमाल। अब बताए, बेवफाओं के लिए वक्त निकालने, मैं ये नहीं कहता ना दो, माल बिल्कुल कमाओ, हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं। सही बात। हमारा तसव्वुफ कादरी तसव्वुफ, हाय 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 हाय, अल्लाह हमारा तसव्वुफ अल्लाह, कादरी तसव्वुफ कादरी है। तसव्वुफ। हमारे गौसे आजम फरमाते रूखा सूखा खाने का नाम तसव्वुफ नहीं, हाय हाय हाय, हल्का फुल्का पहनने का नाम क्या बात तसव्वुफ है? नहीं। फरमाते अच्छा पहनो अच्छा खाओ। तसव्वुफ यह है कि अपना दिल यार से लगा। हाय 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 हाय, आए कितना भी बारीक कपड़ा और मेला कुचेला और टाट पहन कर आओ और अंदर हसद का कुत्ता बैठा है तो ये कौन सा तसव्वुफ है? अंदर घमंड का कुत्ता बैठा है तो ये कौन सा तसव्वुफ है? और अगर आप दरख्त की पत्ती खाएं और उसके बाद गीबत करके आप मरे हुए भाई का नारे रिसालत, अज़मते शहरे मुस्तफा, जिसके कदम की शान ये है कि कदम लगते हैं तो शहर शिफा बन जाता है। और शहर शिफा, शहर दवा नहीं कह रहा हूँ, शहर शिफा कह रहा हूँ, इसलिए कि दवा इम्कान है, कभी फायदा करती है कभी नहीं करती है। मुस्तफा का शहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर दवा नहीं, शहर शिफा। इसलिए कि जिसको शिफा मिल जाता है वो तो कामयाबी हो जाता है। अगर किसी को जन्नत देखनी हो तो वो शहर मुस्तफा में। वल्लाह ये शायरी की जन्नत नहीं है, ये हकीकत की जन्नत है। जिसे जन्नत देखना हो, जो रसूलुल्लाह के कदमों के मुनकिर है वो भी तो 2 रकअत पढ़ने के लिए नंबर लगा के खड़े रहते हैं कि 2 रकअत पढ़ने का मौका मिल जाए। नबी के कदमों के मुनकिरों, अज़मत रिसालत के मुनकिरों, मदीने जाकर के तुम्हारे भी तो दिल बदल जाते हैं। यानी यहाँ कुछ कहते हो वहाँ कुछ करते हो। क्या नबी क्या दे सकते, नबी को क्या इख्तियार है? हमने कहा जो जमीन पर जन्नत ला सकता है उसके भी इख्तियारात की कोई इंसान अंदाजा लगा सकता है? जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है, सिर्फ उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नारे तकबीर, हवा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा
कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए जिसके कदमों की शान ये है कि बार बार हुजूर जिस टुकड़े पर आए जाए वो रियाजुल जन्ना बन जाए। सुभान अल्लाह। रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना, जिसके बारे में फरमाया गया। और खैर से ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। हुजूर के कदमों की बरकत से जन्नत जमीन पे आए। और हम लोगों को तो यूं भी मानना है, हम मुनकिर लोग, जब हम माँ के कदमों में जन्नत मानते हैं तो रसूलुल्लाह के कदमों में जन्नत क्यों ना माने। हम तो ये कहते हैं हजारों जन्नतें आई सिमट कर कुए जाना में, वहां एक जन्नत नहीं है बल्कि हजारों जन्नतें सिमट कर कुए जाना में। जो कदम रख दे कब्र में तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। वो रसूल मुर्दे को दफन होता हुआ देख रहे। तवज्जो करना, हकायक ये है। क्या बात। और उसके बाद अल्लाह के रसूल उस मुर्दे को जब कब्र में रखा जा रहा है तो अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठ जाते हैं और मुर्दे की तदफीन देखते हुए हुजूर इतना रोते हैं कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। मालिके जन्नत रो रहा है मुर्दे को दफन होता हुआ देखकर। और जिन्हें कलेमा भी याद नहीं है, रोना तो यही है कि जिन्हें कलेमा भी याद नहीं है वो हजरात इतने बेफिक्र होकर के सो रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब इसी पे रोना रो रहे थे। और सबका रोना यही है कि हम ज्यादा हक से कहीं ना कहीं हट रहे हैं, हम हकायक की दुनिया से दूर हो रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो गई रोते रोते। और दाढ़ी मुबारका से आंसू टपक कर जन्नतुल बकी मदीने मुनव्वरा के कब्रिस्तान की जमीन पर जो है वो मस होने लगे। और उस उतनी जमीन के हिस्से पे कीचड़ हो गया। ये हदीस में मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कर, मिट्टी भीग गई। यानी रोने वाला कितना रोता है कि मिट्टी भीग सकती है, दाढ़ी तर हो सकती है। आदमी अगर थोड़ा मोड़ा रोए तो आंसू आते रुखसार पे आके खत्म हो जाते हैं, और ज्यादा रोए तो ज्यादा से ज्यादा दाढ़ी में छुप जाते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक हमारी तरह थी भी नहीं, वो इंतहाई घनी थी। घनी दाढ़ी का तर होना, भीग जाना, फिर उससे आंसू टपक करके जमीन का कीचड़ में तब्दील हो जाना, आखिर कितने आंसू बहे होंगे, कितना अल्लाह के रसूल ने रोया होगा। तब ये कैफियत हुई। सहाबे किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप भी रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम कब्र की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, इस कब्र की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो, इसलिए कि ये आखिरत की पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हुआ वो वहाँ कामयाब हुआ, जो वहाँ फंस गया अल्लाह अकबर फिर वो नाकाम होगा। अंदाजा तो फरमाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बताओ उस कब्र के लिए हमारे पास क्या तैयारी है, जिसके बारे में कुरान कहता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह अकबर, हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलब ने, हत्ता कि तुम कब्रों के दहाने पर पहुंच गए, हत्ता कि तुम कब्रों के गड़े के दहाने पर पहुंच गए। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं आज हम लोग कहां हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे 3 दोस्त हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं तुम्हारे 3 दोस्त हैं। माल के चक्कर में खुदा को भूलने वालों, दुनिया की मोहब्बत में खुदा को फरामोश कर देने वालों, रोजी के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूल जाने वालों, जरा सोचो तो सही, अंदाजा तो करो, ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, ये मेरा माल है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद है, ये मेरी बहुएं हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अहबाब हैं। सुन लो अल्लाह के बंदो, दिलो दिमाग के साथ, दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के सच्चे नबी फरमा रहे हैं तुम्हारे 3 दोस्त हैं। एक दोस्त वो है जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो तुम्हारे साथ रहता है। कितना बेवफा है, जब तक
तुम्हारी जिंदगी है वो तुम्हारे साथ रहता है। जैसे ही तुम्हारी रूह का रिश्ता तुम्हारे जिस्म से टूट जाता है, वो दोस्त दूसरों का हो जाता है, वो बेगाना हो जाता है। यानी जैसी रूह निकल गई वो औरों का हो गया, वो वारिसों का हो गया, वो दूसरों का हो गया। अल्लाह अकबर। वो इतना बेवफा दोस्त कौन है पता है? उसी को माल कहते हैं, माल। अल्लाह अकबर। सबसे बेवफा माल था, उससे इंसान ने इतना दिल लगाया। इसी माल के लिए तो किसी की पगड़ियां उछल रही है, इसी माल के लिए तो इंसान हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी का सर काट रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी से हसद कर रहा है, इसी माल के लिए तो इंसान किसी से बुग़्ज़ कर रहा है, इसी माल के लिए तो एक दूसरे पे जादू करवाया और किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। कितने लोगों से मुलाकात होती है, कोई कहता है मेरा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है अरे इस पर तो जादू किया हुआ है। अक्सर लोग, अल्लाह अकबर, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया में वो खुशनसीब है जिस पे जादू नहीं हुआ हो। इतना जादू आम हो रहा है, इतना जादू किया कराया जा रहा है। मुशरिकीन के मजहबी रहनुमाओं के पास 500-500 रुपए दे करके औरतें जादू करवाने के लिए जाती है, मर्द जादू करने के लिए जाते हैं। उसके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, तबाही हो जाना चाहिए। उसके दुकान बहुत चल रही है, बर्बादी हो जाना चाहिए। सुन लो, किसी को मुश्किलात में डालने वालों, किसी को तकलीफ में डालने वालों, तुम किसी को तकलीफ में डालोगे अपनी हैसियत के मुताबिक और अल्लाह तुम्हें बला में गिरफ्तार करेगा अपनी शान के मुताबिक। दूसरों को गम देकर कभी तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती, दूसरों को दर्द देकर कभी तुम्हें करार नहीं मिल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो किसी जादूगर के पास जाता है 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करता। अगर उसी हालत में वो मर जाए क़यामत के दिन अल्लाह की निगाह रहमत से महरूम कर दिया। अब तो हाल ये है, औरतें जिनके पास जादू कराने के लिए जाती वो पैसा भी लेते हैं और आबरू भी लेते हैं। क्या हालात है? ये हसद तुम्हें कहां तक लेकर के जा रहा है? और जादू करना करवाना ये मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते जादू करना कराना ये कुफ्र है। हो सके तो लोगों की तकलीफें दूर करने वाले बनो, तकलीफ में मुब्तला करने वाले मत। जो लोगों पे जादू कर करा के लोगों को तकलीफ में डालते हैं उनको बड़ी दर्दनाक मौत आती है, बड़ी बदतरीन मौत आती है। वो तड़प तड़प कर मरते हैं, बल्कि वो मौत भी मांगे तो उन्हें मौत नहीं आती, इतना दर्दनाक कुदरत उनका हाल करती है। इसलिए किसी को दुखी मत करो, किसी को तकलीफ में मत डालो, किसी को मुश्किल में मत डालो। एक जुमला किसी सूफी मुफक्किर ने कहा था, तुम किसी की जिंदगी को दुखी करोगे, तुम किसी की जिंदगी को बर्बाद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मौत को बर्बाद, अल्लाह तुम्हारी मौत को दुखी करेगा। तो मरते वक्त तो दुखी दुनिया से, हो सके तो किसी के काम आओ, किसी की मदद करो। बल्कि हदीस पाक तो यहां तक है किसी को मुसीबत में देखकर कभी खुश मत होना। हदीस पाक किसी को मुसीबत में देख के खुश मत होना, इसलिए कि अल्लाह जिसकी मुसीबत को देखकर तुम खुश हो रहे हो, अल्लाह रहम करके उसकी मुसीबत को दूर कर देगा और उस मुसीबत में अल्लाह तुमको गिरफ्तार कर देगा। बल्कि किसी मुसलमान को मुसीबत में देखकर जो खुश होता है, अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं देता जब तक कि वो उस मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाए। आज हम सुनते हैं कि फला बीमार पड़ गया, खुश होते हैं, अच्छा बहुत चढ़ रहा था माल पर, बीमार हुआ, अच्छा हुआ। तुम भी तैयार हो जाओ। उसका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, खुश होते हैं, अच्छा हुआ, उसका बेटा लंगड़ा हो गया। मुसलमानों, मुसलमानियत कहां है? आज से तकरीबन 9 सदियां पहले दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, क्या कहा था? फरमाते दीन किताबों में है, दीनदार कब्रों में चले गए। अब तो लोग नुमाइशें करते थे। 900 साल पहले कहा था? अंदाजा फरमाए। मैं सोचता हूं या अल्लाह आज क्या रह गया? जब 900 साल पहले नुमाइश की बात की दाता साहब ने, तो लोग आज क्या कर रहे हैं? बड़ी खूबसूरत बात फिर इमाम गजाली ने फरमा दी। कहते पहले लोग इबादत करके रियाकारी करते थे, अब लोग कुछ ना करके भी रियाकारी करते हैं। यानी पहले रियाकारी ये थी कि चलो चंदा दे दो और बताओ कि हमने दे दिया। लोग आजकल देते भी नहीं और कहते हमने दे दिया। ये हाल है।
ये कैफियत है। अल्लाह अकबर। कल लोग तहज्जुद पढ़ के बताते थे कि हम तहज्जुद गुजार हैं, लोग इतने बेबाक हुए आज तहज्जुद पढ़ते भी नहीं और फिर भी ये जाहिर करते कि हम तहज्जुद गुजार हैं। यानी क्या हालात है इमाम। और ये बात भी इमाम गजाली ने कहा, उसको भी तकरीबन 850-900 साल बीत चुके। अब आज क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं लोग फजर भी नहीं पढ़ते मेरे भाई, और बातें वलियों की तरह करते। लोग फजर, मुसलमानों की 99% आबादी फजर नहीं पढ़ती और बातें वलियों की तरह करते। ऐसी बातें करते हैं ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से अभी उतर करके आए। और जो लोग वाकई रातें मुसल्ले पे गुजारते थे उनकी बातें ऐसी थी, आज अगर उनकी बातें कोट की जाए तो इंसान को लगे ये क्या कह रहे हैं। वो फारूक आजम जिसका जिक्र कुरान में, तौरात में, इंजील में, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो फारूक आजम कहते हैं काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा न किया होता, मैं कोई चिड़िया होता, लोग ज़बा करके खा जाते और हजम करके मैं भूला बिसरा हो जाता ताकि मेरा किस्सा तमाम होता। अल्लाह की बारगाह में मुझे क़यामत के दिन खड़े होकर जवाब न देना पड़ता। कौन लोग जिन्हें जन्नत की बशारतें दी गई, जिनका जिक्र तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर जिन लोगों के नाम लगे हैं, अल्लाह के रसूल के साथ वो हुजूर के 4 यार सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, ये वो लोग हैं कश्ती नूह पर जिनके नाम लगे हों। अंदाजा फरमाए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। गौर फरमाए, कश्ती नूह पर जिनके नाम लगे हों ये कोई मामूली हस्तियां हैं। नबी की कश्ती जिसके नाम से मुज़य्यन हो, वो लोग ये तसव्वुर करें कि काश हम एक परिंदा होते, मर करके काट दिए जाते, खा लिए जाते, हजम कर दिए जाते, भूले बिसरे। भूले बिसरे का मतलब क्या, काबिले जिक्र ना होते, लोग हमें फरामोश कर देते, भूल जाते। ये वो लोग हैं मेरे भाइयों, वो मौला मुश्किल कुशा जिनका अभी जिक्र हो रहा था। और मौला अली का जिक्र इबादत है भाई। कफील अंबर जब ये नारा लगाते हैं तो दिल की कली कली खिलती है, दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह अकबर। कि इस शक और शुबे के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी खुल करके सहाबा के एहतराम के साथ जिक्र अली करने के रवादार हैं। और ये बात तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गौसे पाक के बारे में लोग कहते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उसकी जबान पर मेरा नाम नहीं आता, ये गौस पाक का फरमान है। मैं कहता हूँ जब बेटे का जिक्र चाहे बगैर जबान पर नहीं आता तो बाप का जिक्र चाहे बगैर जबान पर कैसे आता है। लोग कहते हैं हम तो नहीं करते, हमने कहा तेरी औकात क्या है, तू नहीं करता। वो चाहे तो होना, इसलिए कि जो जबानें चुन ली जाती है वही नबी और आले नबी का जिक्र किया करती है। लेकिन याद रखना मत, एहतराम सहाबा के साथ हम इस जिक्र के करने के आदी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। वो अली जो खातिमुल विलायत है, वो अली जो इमामों के बाप है, वो अली अल्लाह अकबर जो सैयदुल अरब है, वो अली अल्लाह अकबर जो वलियों का वली है, जो इमामों का इमाम है, वो अली। ये मुर्तजा का हाल ये आका इरशाद फरमाते हैं जिसको अली चिट्ठी देंगे वो पुलसरात से पार होगा, जिसको न देंगे वो गिर करके कट करके गिर जाएगा। अंदाजा फरमाए अली माँ की शान। ये फरमाया अली साकिए शीरो शरबत है। मेरे इमाम ने फरमाया साकिए शीरो शरबत पे लाखों सलाम। उस मौलाए कायनात का हाल ये था, रात के आखिरी हिस्से में ऐसे तड़प कर रोते थे आखिरत को याद करके। हदीस पाक में आता है, उनके देखने वाले कहते हैं जैसे किसी को सांप डस लेना तो सांप का डसा हुआ कैसे तड़पता है, वैसे मौला अली आखिरत को याद करके दाढ़ी पकड़ करके तड़पा करते थे और तड़प तड़प कर रोते थे। क्या है, जिसके बच्चे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तवज्जो करें, जिसकी बीवी जन्नती औरतों के सरदार है, जिसका भाई नबियों का सरदार है, जिसका खानदान में सरदार क़यामत तक लिखती है। कौन सरदार होगा कौन नहीं होगा क़यामत तक की किसी की गारंटी नहीं है। एक खानदान नबुव्वत है जिसके पहले बेटे को नबी ने सरदार कहा, मेरा ये बेटा हसन सरदार है। पहले को नबी ने सरदार कहकर महदी तक सरदारी की सनद अता फरमा दी है, और वो भी ऐसी सरदारी के इमाम महदी
तशरीफ लाएंगे तो उनकी इमामत पर मुहर लगाने के लिए हजरत ईसा उनके पीछे खड़े होकर के नमाज अदा फरमाएंगे। नारे तकबीर, ऐसा खानदान, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह वाह, ऐसा खानदान रखने वाला अली। मेरे इमाम मतलउल कमरैन में लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग टहनियों से है, लेकिन मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। तवज्जो फरमाए, जो रसूलुल्लाह के साथ की टहनी करार दी जाए कि मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम है। पता क्या चला, वो मौला मुश्किल कुशा ऐसे रो रहे रात की आखिरी पहर में, कैसे, जैसे कि कोई सांप का डसा हुआ रोता है। आप जरा गौर करें, कभी हमें भी आखिरत याद करके रोना आया है? सोचो जरा, गौर करो, कितने गाफिल हैं हम लोग। हमें उलमा के जुमले तल्ख लगते हैं, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। इंजेक्शन लगाने वालों को पैसे भी देते हो, प्यार भी करते हो, लेकिन जो रूहानियत का इंजेक्शन लगाता है उसको आप बुरा क्यों मानते हो? ये तो आपकी इस्लाह की बात है, ये तो आपकी इस्लाह की बात है। लेकिन अल्लाह के बंदो, कभी गौर किया कि कभी हमने आखिरत के लिए रोया भी, आंसू भी बहाया? आका फरमाते हैं सबसे पहले जो साथ छोड़ दे उसे माल कहते हैं। फिर फरमाया तुम्हारा दूसरा दोस्त हुआ, जब तुम बीमार पड़ते हो इयादत करता है, बीमार पुरसी करता है, मरते हो तो तुम्हें नहलाता है, धुलाता है, कफन पहनाता है और कब्र तक ले आता है, लेकिन वो कब्र साथ नहीं जाता। और मरने के बाद अगर कोई पूछ ले वो कैसा था तो तारीफ भी करता है, लेकिन कब्र में साथ नहीं जाता। फरमाया वो तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे बीवी बच्चे, वो भी इतना ही साथ दे रहे हैं कब्र के किनारे तक। फिर फरमाते हैं तुम्हारा तीसरा दोस्त है जो कब्र के अंदर भी तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा दिल बहलाता है, मीजान पे बैठकर तुम्हारे अमाल को वजनी करता है और तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सुरखरू करता है। वो कौन तुम्हारा दोस्त है जो कब्र में भी साथ है, हश्र में भी साथ है और तुम्हें जन्नत तक ले जाता है? फरमाते हैं वो तुम्हारे अमाल है, तुम्हारे अमाल। अब बताए, बेवफाओं के लिए वक्त निकाल रहे। मैं ये नहीं कहता ना दो, माल बिल्कुल कमाओ। हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं। सही बात। हमारा तसव्वुफ कादरी तसव्वुफ, हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, हमारा तसव्वुफ कादरी तसव्वुफ कादरी है। तसव्वुफ। हमारे गौसे आजम फरमाते रूखा सूखा खाने का नाम तसव्वुफ हाय, नहीं, हाय, हाय, हल्का फुल्का पहनने का नाम क्या बात तसव्वुफ है? नहीं। फरमाते अच्छा पहनो अच्छा खाओ। तसव्वुफ यह है कि अपना दिल यार से लगा। हाय 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 हाय, आए कितना भी बारीक कपड़ा और मैला कुचेला और टाट पहन कर आओ और अंदर हसद का कुत्ता बैठा है तो ये कौन सा तसव्वुफ है? अंदर घमंड का कुत्ता बैठा है तो ये कौन सा तसव्वुफ है? और अगर आप दरख्त की पत्ती खाएं और उसके बाद गीबत करके आप मरे हुए भाई का कि वो गीबत से बच नहीं पा रहे। बहुत बड़ी बात है। शैतान ने दुनियादार लोगों को औरतों के पीछे लगा के बर्बाद किया। शैतान ने जिना के अंदर लगाकर दुनियादार लोगों को बर्बाद किया और दीनदार बाज लोगों को इल्ला माशाल्लाह सब नहीं, उनको गीबत में फंसाकर, यानी लड़का 16 साल का लड़का आवारगी में जिना कर रहा है लेकिन दीनदार कहलाने वाला गीबत कर रहा है, तो दोनों में बुरा कौन हुआ? हदीस है अल गीबत व अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जिना से बदतर है। और एक बात आपको बताऊं, ये भी सुन ले बहुत ख्याल से, किसी के हाथ की कठपुतली ना बनो। मेहनत करके रमजान शरीफ के रोजे तुम रखो और गीबत करके सवाब उसके नाम अमल में ट्रांसफर करो। क्या कर रहे हो? सदका तुम दो, ज़कात तुम दो, नमाज तुम पढ़ो, फजर में तुम जागो और अपने नेकियां उसके नाम है। क्योंकि जब हम किसी की गीबत करते हैं ना, गीबत, तो अपनी नेकियां उसके नाम अमाल में डालते हैं और उसके गुनाह अपने नाम अमाल लेते हैं। इसलिए बेवकूफ़ी ना करो, नादानी ना करो, किसी की गीबत करके उसके हाथ की कठपुतली, हाथ का रुमाल, उसका धोबी ना बनो। इसलिए कि जब आप किसी की गीबत करते हो तो उसके गुनाह धुलते हो और अपने गुनाह को जलाते हो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गीबत तुम्हारी नेकियों को ऐसे ही जला देती है जैसे लकड़ियों को आग जला देती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए इमाम हसन बसरी कहते हैं अगर मैं किसी की गीबत करता, तवज्जो किया तो नहीं किसी की, लेकिन इमाम हसन बसरी कहते हैं अगर मैं किसी की गीबत करता तो अपने माँ बाप की करता। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप का हक था कि मैं अपनी नेकियां उनके नामे अमाल में ट्रांसफर कर, लेकिन चूंकि गीबत जायज नहीं, मगर चूंकि गीबत जायज नहीं इसलिए गीबत कर नहीं सकता। अंदाजा फरमाइए वो लोग थे जो गीबत करके तौबा कर ले। अब जरा हदीस पाक का मफहूम सुन,
जो गीबत करके तौबा कर ले, गीबत से तौबा करने वाला सबसे आखिरी में जन्नत में जाएगा। गौर फरमाए, यानी तौबा कर ली तो भी सबसे आखिरी में जन्नत में जाएगा गीबत करने वाला, जिसने तौबा ही ना की हो, जिसने तौबा ही ना की हो। और देख लो गीबत करते हो कि नहीं करते। लोग क्या कहते हैं, अच्छा लोग इतने होशियार हैं, खास तौर पे औरतें 2-2 घंटा किसी की गीबत करेगी, उसका तो फलाने के साथ चक्कर चलता है, वो तो ऐसी है, वो तो अलानी है, वो तो फलानी है, और सब करने के बाद क्या कहती है, अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये हम गीबत के तौर पे बात नहीं कर रहे थे, वो तो हम ऐसी हकीकत बता रहे थे। जान दो अल्लाह करे, अल्लाह माफ करे, उसके अमाल उसके साथ, अपने अमाल उसके साथ। वाह रे राबिया बसरी जाली बनने वाली, सारी गीबत के कच्चे चिट्टे खोल करके उसके बाद फिर कहती है कि अल्लाह तौबा उसके नाम है, उसके साथ, मेरे नाम है, मेरे साथ। याद रखना, गीबत कहते ही उसे हैं जो उसमें बुराई है उसके पीठ पीछे बयान करने को गीबत कहते हैं। अगर आपने कहा ना उसका कुर्ता तो छोटा था, उसके कपड़े तो ऐसे थे, उसकी नाक तो ऐसी थी, उसकी आंख तो ऐसी थी, यानी उसके पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर उसके सामने की जाती तो उसका दिल दुखता, ये बात उस तक पहुंचे तो उसका दिल दुखे, ये गीबत है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक मर्तबा, अम्मा आयशा पाक मौजूद है, कौन अम्मा आयशा पाक, जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल है, जो तैयबा है, ताहिरा है, मुफ्ती 4 मिल्लत है, हजारों सहाबा और ताबईन जिसके शागिर्द हैं, जिसकी इल्मी दलीलें हरफ आखिर समझी जाती थी सहाबा के दरमियान। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, सैयदा आयशा वो खातून है जिसका बिस्तर रश के तूर है, रश के तूर, क्योंकि तूर पर मूसा जाते हैं और तौरात आती है, मगर बिस्तरे आयशा वो है जिस पर जाने मूसा आते हैं और कुरान मुकद्दस नाजिल होता है। ये सैयदा आयशा सिद्दीका है। लेकिन अल्लाह अकबर, इतनी मुकद्दस तरीन खातून है, एक औरत आई और एक औरत आने के बाद आकर चली गई तो सैयदा आयशा पाक ने एक जुमला कहा, हुजूर वो कितनी नाटी थी ना, नाटी मतलब छोटे कद, हुजूर वो कितनी नाटी थी ना। आका फरमाते हैं, आयशा तुमने क्या कह दिया, क्या फर्क, तुमने क्या कह दिया। ये तुम्हारा जुमला अगर समुंदरों में डाल दिया जाए तो समुंदरों का पानी खराब हो जाए। तुमने ये क्या कह दिया। और उसकी हुजूर वो नाटी थी तो मैंने नाटी कहा ना। आका फरमाते, आयशा इसी को तो गीबत कहते। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया अगर वो ऐब उसमें ना हो और तुम बयान करो फिर ये गीबत नहीं होगी, ये तो तोहमत होगी, ये तो तोहमत होगी। जो ऐब है वही छोड़ो यार, क्यों बयान करते हो किसी के। और आप किसी के ऐब बयान करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, अपनी तबाही करते। एक बात आज आपको कह देता हूं, जितना बड़ा गुनाह गीबत करना है उतना ही बड़ा गुनाह गीबत सुनना है। अहले सुन्नत को मैं एक पैगाम देता हूं, अगर हम गीबत बंद कर दें, अहले सुन्नत से 80% झगड़े खत्म हो जाए। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। जैसे कफील भाई को मैं जाके कहूं कि भाई कफील अंबर, तुम्हारी निजामत के खिलाफ वो बंदा वो बात कर रहा था, कफील भाई खुश होकर बोलेंगे, वाह सैयद साहब कितनी हमदर्दी है आपके अंदर, आपने मुझे बता दिया, अब मैं उसको देखता हूं। लेकिन आइए हमारे असलाफ का तरीका क्या था। एक शख्स इमाम आजम के पास आया और इमाम आजम के पास आके कहता है कि हुजूर, मोतबर जराए से मुझे पता चला है कि एक शख्स आपको बुरा कह रहा था। तो मैं, किसने बताया। मैं मोतबर जराए। तो कहा गीबत करने वाले मोतबर कब से हो गए। क्या बात, गीबत करने वाले, गीबत करने वाले मोतबर कब से हो गए, वो तो फासिक है गीबत कर। और फिर फरमाया, उसने गीबत करके मेरे पीठ पीछे बोला था, वो तीर हवा में छूट गया था, लेकिन तूने उसको पकड़ के लाकर मेरे सीने में खोस दिया। मुझे तो पता ही नहीं था ना, मैं तो सुकून से था ना। तो उस दौर में गीबत करने वालों को डांट के भगा दिया जाता था। इसलिए उस दौर में हमारे बुजुर्गों के दरमियान इख्तिलाफात इस एतबार के नहीं थे। अगर बेटा आकर के कहता है अम्मी आपके खिलाफ कह रही, डांट के भगा दो ताकि मियां बीवी में झगड़ा ना। सास के पास आकर के जिठानी कह के देवरानी आपके खिलाफ ये कह रही थी, डांट के भगा दो। इसलिए कि गीबत जिस माशरे में खत्म हो जाएगी उस माशरे में इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। ये गीबत है, गीबत जिसने हमारे माशरे को आग लगा दी, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और ये ऐसा गुनाह बेलज्जत है जो तुम्हें आंख बंद करके जहन्नम की तरफ ले जा रहा है, तुम्हें खबर भी नहीं है।
तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकल गई। अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह के बंदो, जो अमाल कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए, हर जगह काम आए, उन अमाल के लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं? कोई मेहनत नहीं है, बल्कि हम तो अपनी तबाही का सामान कर रहे। बात को समेटते हुए दूर निकली, कब्र का हाल क्या है? क्योंकि शब बारात करीब है, कब्रस्तान जाओगे, शब बारात करीब है, कब्रस्तान जाओगे, दुआएं करोगे, हाजिरी दोगे, लेकिन चलते चलते, बातें करते करते, शब बारात में कब्रस्तान क्यों जाना चाहिए? अब्बा की कब्र पे चूना पोतने के लिए नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लोग कब्रों पे चूना पोतते हैं, कलर पोतते हैं। आपके यहाँ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान में कमोबेश, कहीं कम कहीं ज्यादा कल्चर यकसा है। अब आप ये काम तो मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे कि कब्रों पे कलर पोतना, चूना पोतना क्या है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी औकात में रह के बात करूंगा। ना मैं मुफ्ती, ना कोई खतीब, ना अदीब, गौसपाक की चौखट का एक बेहुनर फकीर हूँ। सिर्फ इस्लाह के लिए आ गया हूँ। कुछ बातें आपकी इस्लाह की कर लूँ, कुछ बातें अपनी इस्लाह की कर लूँ, बस इसी में बात हो, कोई बात नहीं। तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि आप मुफ्तियाने किराम से पूछें कब्रों पे चूना डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, कलर डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। बल्कि मैं तो सोचता हूँ, या अल्लाह, हमने कब्रों को ताजमहल का रंग और रोगन देने की कोशिश की। हालांकि कब्रों के पास बैठकर सोचा करो कभी कि ये भी मेरी तरह जमीन पे दंदनाता फिरता था, आज ये बेबस पड़ा हुआ, हड्डियां भी घुल जाती हैं, हड्डियां भी घुल जाती। अगर जिस्म पे कीड़े रहेंगे तो कैसा लगता है, कब्र में जब कीड़े खाएं तो कैसा लगेगा? बचाने वाला कौन है? ईमान के बाद सिर्फ अमाल है जो कब्र में बचा रहे हैं। अमाल है, आमिना का लाल है जो कब्र में बचा रहे हैं। कब्र है बहुत भयानक। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हदीस है तिरमिजी शरीफ की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं, एक एक कब्र में 70। तिरमिजी शरीफ की हदीस से, आप तिरमिजी की तरफ रुजू करें। कुछ लोग ये सोचते हैं ये सब कहानी किस्से कहां से लाते हैं ये लोग। कहानी किस्सा नहीं है, हकायक है। मेरे इमाम कहते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली हैं। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो चाहे कर ले। उतरते चांद, ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाख आता है, ये 2 दिन की उजाली है, बहुत दिन तक के यहाँ की चलत फिरत नहीं रहेगी, मालो दौलत नहीं रहेगा, मालो मनाल नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो। सच्चे नबी फरमा रहे, सादिक व मज़दूक फरमा रहे, 70 अजदहे, और उन अजदहे की कैफियत हुजूर बयान करते हैं। फरमाते हैं एक अजदहा, उसमें एक एक, 70 तो सभी उतनी ताकतवर है, एक एक अजदहे की ताकत ये है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो जमीन पे सिर्फ फुनकार दे, यानी सांस ले ले और सांस को बाहर फेंके, फुनकार दे, आका फरमाते हैं एक अजदहे की कुव्वत इतनी है कि अगर वो फुनकार दे तो कयामत तक उसकी फुनकारी हुई जमीन पर दाना पैदा ना हो सके, अनाज ना उग सके, यानी जिसकी फुनकार जमीन को बंजर कर दे। लोग हिरोशिमा, नागासाकी की बात करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के दौर ने उस जमीन पर फिर बस्ती बसा दी, लेकिन सच्चे नबी फरमा रहे हैं एक एक अजदहे की जो कब्र के अंदर मौजूद है, जिसको तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। अल्लाह वालो, अपने आप पर रहम कर लो, अल्लाह वालो, अपने कमजोर जिस्म पे रहम कर लो, अल्लाह वालो, अपने नातमा जिस्म पे रहम कर लो। मेरी बहनों से भी कहता हूं, थोड़ा अपने आप के लिए ठहर करके सोचो। सिर्फ खाना पीना, सोना, कमाना, इसी का नाम जिंदगी नहीं है, बल्कि जरा गौर करो। सच्चे नबी ने फरमाया एक एक कब्र में 70 अजदहे हैं, और उनकी फुनकार अगर जमीन पर आ जाए तो क़यामत तक अनाज पैदा ना हो। जो इतने खतरनाक है, जब वो हड्डियों को डसेंगे, जब वो चमड़ियों को खाएंगे, तो उस वक्त तो कैफियत क्या होगी। जल्दी जल्दी 2-3 बातें सिर्फ आपके दरवाजे दिल पर मुंतकिल करना चाहता हूं। दीन को खेल तमाशा समझने वालों, आखिरत को रस्मी तौर पर देखने
वालों, मेरे नबी ने यह भी फरमाया कि कब्र में एक अजदहा है और उसका नाम है शुजाउल अक़रा, उसका नाम है। वो शुजाउल अक़रा क्या है? आका फरमाते हैं उसके नाखून एक दिन की मुसाफत, इतने लंबे नाखून है उसके, यानी दिन भर में जितना घोड़ा दौड़ा सकते हो उतने लंबे शुजाउल अक़रा के नाखून है। वो गंजा सांप है, उसकी आंख से आग निकलती है। जब वो एक मर्तबा किसी को डस ले तो 70 गज इंसान जमीन में धंसता है। वो शुजाउल अक़रा कब्र में आता है और कहता है मुर्दे से मैं तुझे डसूंगा और क़यामत तक डसूंगा। एक बार नहीं, क़यामत। आका फरमा रहे, फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी ने इस हदीस को लिखा, इब्ने हजर ने इस हदीस को लिखा, इब्नुल जौज़ी ने इस हदीस को लिखा। यानी ये हदीस मुस्लिहीन ने, नासिहीन ने कसरत के साथ लिखा है। क्या वो कहते हैं मैं तुझे क़यामत तक डसूंगा। क्यों डसूंगा? फजर नहीं पड़ा था, ज़ोहर तक डसूंगा, ज़ोहर नहीं पड़ा था, असर तक डसूंगा, असर नहीं पड़ा था, मगरिब तक डसूंगा, मगरिब नहीं पड़ा था, इशा तक डसूंगा, इशा नहीं पड़ा था, फजर तक डसूंगा, क़यामत तक डसता रहूंगा। जिसका एक डंक 70 गज जमीन में धंसा दे, जब वो बार बार मारेगा तो क्या अंजाम होगा? सोचो, गौर करो। अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना होता तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ 2 उन्वान पे तकरीर करता, एक अज़मत रिसालत व आले रिसालत पर और एक नमाज पर। बस मैं इन्हीं 2 उन्वान पे पूरी जिंदगी गुजार देता। मगर चूंकि लोग सोचेंगे कुछ और भी मज़ामीन है कि नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि अल्लाह अकबर, मेरे भाई, आका ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। हम किस दीन पर हैं? अगर ये सोचते हो कि हम नमाज पढ़कर, नमाज छोड़कर भी हम दीनदार रहेंगे, अल्लाह के रसूल जिसका वजूद दीन है, जिसका वजूद जाने दीन है, जिसका वजूद जाने ईमान है, वो फरमा रहे हैं कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। फिर कहां हो, फिर कहां? और सोचो ये नाजुक सा जिस्म, मैं सोचता हूं अगर नमाज छोड़ने पे अजाब ना भी होता, ना भी होता, तो कम से कम ये हदीस हमारे लिए कितनी बड़ी थी कि जिसका दीन नहीं, जिसकी नमाज भी उसका दीन नहीं। यानी दीनदार होने के लिए नमाजी होना जरूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमीनुल कादरी कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर हो जाता। मैंने कहा मैं हनफियों में ये बात क्यों कहूंगा यार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो दीनदार भी नहीं रह जाता। इतनी बात याद रखना। आप कुछ भी करने देखो, आप ताम झाम करके अपने नाम के साथ करोड़ों अलकाबात इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में दीनदार साबित करना आसान नहीं है। बहुत अच्छी इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अजाब से डरो, नमाज की तरफ आओ। बगैर नमाज के आखिरत में कोई गुजारा नहीं। गरीब नवाज फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में, पहली बात नमाज के बारे में पूछ, क्या किया? और देखो कितना बड़ा अज़ाब, क़यामत तक शुजाउल अक़रा का डसना, शुजाउल अक़रा का डसना। यही इसी पे बस नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं पूरी कब्र में जहन्नम की आग भड़काई जाती है और इंसान उस पर लोटपोट होता रहता है। ये है बेनमाजी की कब्र के हाल और अहवाल। आप सोचिए, और इससे बचने का कितना आसान तरीका। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट। अगर और जल्दी पढ़ लो तो 7 मिनट। मैं कहता हूं बहुत ज्यादा बिजी हो, मसरूफ हो, बहुत मसरूफ हो तो नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम फर्ज पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सुन्नतें ना पढ़ा करो, अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं नहीं पढ़ने से, सफर में हो, इधर हो उधर हो, मसरूफ, फर्ज कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। बल्कि यहां तक सूफिया लिखते हैं कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो खौफ है कि क़यामत में उसके बारे में भी उससे पूछा जाएगा। गौर फरमाए, नमाज कब माफ है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हजरत कहीं तो नमाज माफ होगी। हाँ, अगर पागल हो जाओ तो पागलों पे नमाज माफ है,
या फिर माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ु बिल्लाह कोई काफिर और मुर्तद हो जाए, फिर उसके लिए नमाज नहीं है। या फिर कोई अय्याम ममनुआ में आ जाए, उस पर नमाज मुआफ है। बाकी के और मेरी दानिस्त में तो नहीं ऐसा है कि कोई बंदा बालिग हो जाए, मुकल्लफ हो जाए और उस पर नमाज माफ नहीं हो सकती। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, कैसा ही हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद, कुछ भी हो, खड़े होके नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो, मगर नमाज पढ़नी होगी। और नहीं पढ़ोगे तो फिर शुजाउल अकरा के डसने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अजाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो आलिम गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है, आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत याद है, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, कब्र के अहवाल क्या। इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगा, वो कब्र बयान कर रहे हैं। चले उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है। एक झटका, और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के वक्त। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा है, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हालत है। इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। जिना की मंजिलों, जिना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले। कभी सोचा, इमाम लिख रहे हैं मौत, फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं, तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास, मौत के वक्त वो प्यास, कौन सी प्यास। बेनमाजी को 7 समुंदरों की प्यास से ज्यादा प्यास, कि 7 समुंदर मुंह में निचोड़ दिए जाएं तो भी प्यास ना बुझे। और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, कतरा कतरा पिला रहे हैं। गौर करना, जब कोई बंदा प्यासा ज्यादा हो तो उसको कतरा पत कतरा पिलाओगे ना तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और उसकी प्यास बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मंजिल आने वाली है। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, रोटी पकाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना अच्छी बात है, तुम घंटों किचन में गुजारती हो, 10 मिनट मुसल्ले के लिए मेरी बहन क्यों नहीं निकाल लेती। मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने, जिस दिन मर जाओगी ना, शौहर दफन करते आते हुए सोचेगा बीवी चली गई, अब इसके बाद कौन। ये इतनी बेवफा दुनिया है। अपने शौहर का हक अदा करो, मगर ये याद रख लो कि दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाए कायनात ने कही। तुम्हारा निकाह तो यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, इंदौर में हुआ, मालेगांव में हुआ, लेकिन जो निकाह आसमानों पर हुआ, जिस निकाह की गूंज जन्नत के दरख्तों तक पहुंची, हूरों ने जिनके गीत गाए, फरिश्तों ने जिसमें शिरकत की, आदम ने जिसमें खुतबा पढ़ा, आसमानों पे आदम खुतबा पढ़ रहे, जमीन पर सैयदुल आदम खुतबा पढ़ रहे,
गौर फरमाए, ऐसा निकाह मौला मुश्किल कुशा ने जिस दिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पाक का विसाल हुआ था, बात याद आ गई है तो सुन ले, उन्वान में नहीं है लेकिन ये तो हर उन्वान का उन्वान है, तवज्जो कर ले। अल्लाह अकबर। जिसके महर में जन्नत के दरख्त के पत्ते हिलाए गए और अहले बैत की तादाद के बराबर वो पत्ते गिराए गए, और अहले बैत क़यामत तक जितने अहले बैत के मुहिब्बीन पैदा होंगे हर पत्ते पर अहले बैत के मुहिब्बीन का नाम था, और उन्हें सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के निकाह के तसद्दुक जन्नत का दाखिला अता किया गया। वो निकाह की बात कर रहा हूं, ऐसा निकाह हुआ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उठा करके किताबें देखें। सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह नज़्मुल आली में, नुज़तुल मजालिस में, अल्लामा अब्दुर रहमान, इस तरह हमारे बुजुर्गों ने बहुत लिखी है रिवायात। हालांकि इसमें ज़ोफ़ भी है लेकिन ज़ईफ़ रिवायतें जो वो फजीलत के बाब में, फ़ज़ाइल के बाब में मकबूल हैं, इसलिए मैं थोड़ी वजाहत के साथ गौर करें। ऐसा निकाह जो आसमानों पे हुआ, जनाब आदम खुतबा दे रहे, जमीन पे हुआ सैयद आदम खुतबा दे रहे, जाने आदम खुतबा दे रहे, आसमानों पे फरिश्तों की शिरकत है, जमीन पर सिद्दीक व फारूक उस्मान गनी, साद, सईद, तलहा, जुबैर, बू हुरैरा, ऐसे लोगों की शिरकत है। तवज्जो करें, ये हाल है। अब गौर करें, मौला मुश्किल कुशा वो निकाह होता है। अच्छा, वो मियाँ बीवी कैसे? एक बात आपको कहूं, कौन सा शौहर कौन सी बीवी के साथ जन्नत में होगा इसकी गारंटी नहीं। गारंटी इसलिए नहीं है अल्लामा साहब कि शौहर जन्नत में जाएगा ये यकीनी नहीं है, इसलिए गारंटी नहीं है। बीवी जन्नत में जाएगी ये भी यकीनी नहीं, इसलिए गारंटी नहीं है। लेकिन मौलाए कायनात के साथ जन्नत में सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रहेगी, ये गारंटी हुजूर ने दी है। और एक हदीस और सुन लें, एक और सुन लें, एक दिन जन्नत में सूरज निकलेगा, लोगों को ऐसा लगेगा। तवज्जो आपकी, तवज्जो फरमाएं, क्या प्यारी बात याद आई, सुभान अल्लाह। दिल में जायज मुरादे ले लें, बहुत खूबसूरत सी बात याद है। एक दिन जन्नत में लोगों को लगेगा कि सूरज निकला, और उस सूरज की किरणों से जन्नत का जर्रा जर्रा रोशन हो गया और पूरी जन्नत के अंदर बिजली की तरह कूद हो गई। तो लोग कहेंगे, फरिश्तों, जन्नत में तो सूरज ने निकलना ही नहीं था, आज सूरज निकला कैसे? भाई सूरज और चांद तो कहीं और पड़े होंगे, वहां जन्नत में सूरज चांद नहीं होंगे। कहां पड़े होंगे ये कह करके कोई, मैं आपके सामने कोई बहस का दरवाजा नहीं खोलना चाहता, लेकिन उलमा से पूछ लेना कि वो सूरज चांद जन्नत में नहीं होंगे। वहां ना रात होगी ना वहां दिन होगा, वहां तो सुबह सादिक का टाइम होगा। मैंने सोचा या अल्लाह जन्नत में सुबह सादिक का टाइम क्यों होगा? तो इश्क कहने लगा, सुबह सादिक में हुजूर की पैदाइश हुई थी, सारे टाइम खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ मिलादुन नबी का वक्त रखा जाएगा। नारे तकबीर। जिस टाइम में मिलाद मुस्तफा हुई सुबह सादिक, बस वैसा टाइम होगा। और वो वक्त बहुत खूबसूरत लगता है। कितना खूबसूरत है? डॉक्टर लोग कहते हैं सुबह के टाइम चला कर, तो और टाइम में चलने की बात क्यों नहीं करते? और तुम तो सोए रहते हो, दूसरे लोग सुबह सादिक के टाइम चलते रहते हैं। फिर वो हल्के फुल्के भी होते हैं, उनके पेट भी बड़े नहीं होते, उनके अंदर शुगर भी नहीं होती, वो बहुत चलते हैं लोग, और उस वक्त का चलना बड़ा खूबसूरत है। मैं कहता हूँ क्यों चलाया जा रहा है भाई? दोपहर में भी तो चल सकते हैं, लेकिन सुबह में इतना जोर क्यों है? अगर लोग किसी भी वजह से कहें हमने तो बरकत रखी है विलादत मुस्तफ़ा के वक्त, मिलादुन नबी के टाइम में। गौर फरमाएं, क्या शान है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल, तो यहां तो सूरज नहीं होगा, फिर यहां सूरज चमका कैसे कि जन्नत का जर्रा जर्रा जो मुनव्वर था मजीद मुनव्वर हो गया। तो फरिश्ते कहेंगे तुमने सही सुना था कि जन्नत में सूरज कभी नहीं निकलेगा, और सूरज निकला भी नहीं जिसको तुम सूरज की किरण समझ रहे हो। दरअसल आज हुआ ये है कि अली और फातिमा ने आज मुस्कुरा दिया है, तो उनके मुस्कुराने से ऐसा नूर निकला है कि जन्नत का जर्रा जर्रा में। अब सुनो, मौला अली जिस दिन सैयदा पाक का विसाल हुआ, मखदूमा पाक दुनिया से तशरीफ, मौला अली जनाजे के पीछे रोते चल रहे थे, हसनैन करीमैन रो रहे थे। ऐसा लगता था हुजूर के विसाल के बाद सबसे बड़ा गम अगर आलुल बैत पे टूटा है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के विसाल के वक्त, जिसने अपने जनाजे के लिए फरमाया था रात को निकालना ताकि अजनबी मर्दों की नजर मेरे जनाजे पर तक न पड़े। हाय हाय, जब कब्रिस्तान पहुंचे और सैयदा पाक को आराम के लिए कब्र में लिटा दिया गया,
तो कब्र के किनारे खड़े होकर मौला मुश्किल कुशा ने आवाज दी, फातिमा फातिमा फातिमा। 3 मर्तबा पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। मौला पाक तो रो ही रहे थे जुदाई में। फरमाते हैं अली को पहले ही यकीन था कि दुनिया में कोई अपना नहीं, अल्लाह उसके रसूल के सिवा। लेकिन आज अली उसको देख रहा है, यही फातिमा तो थी ना कि एक बार पुकारता था 3 मर्तबा लब्बैक कहकर आती, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाती थी, खुद भूखा रहकर मुझे। सैयदा पाक ने ऐसा किया कि खुद भूखे रहकर मौला मुश्किल कुशा को खिलाया, खुद गमगीन रहकर शौहर को खुश करती थी। हाथों में चक्की चलाते चलाते छाले और गट्टे फट गए थे। कितने मालदार बाप की बेटी ने कितनी सख्ती और मुसीबत में जिंदगी को गुजारा। सैयदा के बाबा से बढ़कर कोई मालदार ना दुनिया में था, ना है, ना हो सकता है। लेकिन चक्की खुद चलाती है, कपड़े खुद धुलती हैं, और हालत ये है कि एक चादर में 17 पेवन लगे हुए हैं, उस चादर पे जिंदगी गुजारती है। और जब एक दिन अपने बाबा से कनीज और गुलाम तलब करने के लिए जाती है तो हुजूर ये कह के वापस कर देते हैं, अभी बद्रो ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है। फातिमा मैं तुमको गुलाम और कनीज कैसे दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर। इस शान से जिंदगी गुजारने वाली मौलाए कायनात कहते हैं कब्र को ढक दिया जाए। अली को यकीन था, लेकिन आज अली देख रहा है कि अल्लाह रसूल के सिवा दुनिया में कोई अपना नहीं है। अंदाजा फरमाए मेरी बहनों, जो निकाह आसमान पे होता है उसकी शान ये है, हमारे निकाह तो जमीन पे हुए। बीवी बीमार पड़ती है तो शौहर कहीं और तकने लगता है, शौहर की गैर मौजूदगी में बांस बेबाक कहीं और तकने लगती। ये हालात है। आप अंदाजा करो जब मर जाएंगे तो क्या होगा। आज अपनी आखिरत की फिक्र खुद कर लो, अपनी कब्र की फिक्र खुद कर लो। बात कहीं तो समेटना पड़ेगी। बस जाते जाते इतना अर्ज करना चाहता हूँ, शबे बारात का मुबारक मौसम है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर, बनु कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर बख्शिश होती है, तौबा कर लो। मगर इसमें भी शराबी नहीं बख्शे जाते जब तक तौबा न करें। एक दूसरे से कीना और बुग़्ज़ रखने वाले भी बख्शे नहीं जाते जब तक दिल से कीना ना निकाल दे। और जादूगर लोग भी बख्शे नहीं जाते, जादू करने कराने वाले भी बख्शे नहीं जाते जब तक के वो लोग तौबा ना कर ले। माँ बाप के साथ बेअदबी बेहुरमती करने वाले बख्शे नहीं जाते जब तक माँ बाप को राजी ना कर ले। आखिर में अर्ज करूं, कुछ लोग हैं वो कहीं भी दफन हो, कहीं भी दफन, मरेंगे तो अजाब कब्र होगा। आपने हमने सुन रखा है ना कि सफर हज में मरेंगे तो सीधा जन्नत में जाए। लेकिन अज़्ज़वाजिर से एक रिवायत सुनी, मेरा इनकार नहीं है, फजीलत अपनी जगह है, लेकिन करतूत भी अगर सही हो ना तो फिर बात बनती। वरना मक्के में मर के भी चैन नहीं मिल सकता। वरना अबू जहल कहाँ मरा, अबू लहब कहाँ मरा। मेरे भाइयों ख्याल करो, खुश फहमी में मत रहो। अमाल पर ईमान अल्लाह ने दे दिया हमें, सहीउल अकीदा सुन्नी है सब लोग, अमल पे ध्यान दो, मेहनत करो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास कुछ लोग आए और आकर कहते हैं हुजूर हम हज पर आए हुए थे, हज पर सफा मरवा की सही कर रहे थे, तो सफा मरवा की सही करते हुए हमारा एक साथी इंतकाल कर गया, मर गया। अब हमने कब्र खोदी। भाई जो मक्के में मरेगा तो उसकी कब्र कहाँ खुदेगी? जिद्दा में, शाम में, यमन में, कहाँ वही खुदेगी ना। हवाई जहाज का दौर तो था नहीं। हमने कब्र खोदी तो उसमें बहुत बड़ा अजदहा निकला, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी कब्र खोदी तो उसमें भी वही अजदहा ऐसे ही बैठा हुआ था। तीसरी कब्र खोदी, उसमें ही बैठा। तब हम क्या करें, कितनी कब्र खोदें? फरमाया उसी कब्र में डाल दो उसको। अगर तुम रूबे जमीन का हर खित्ता भी खोद दो तो वो अजदहा मिलेगा तुम्हें जरूर। किसको? हाजी को, सफा मरवा की सही करते हुए मरने वाले को। सफा मरवा के दरमियान, अल्लाह की निशानियों के दरमियान मरने वाला, हरम में मरने वाला। अब इब्ने अब्बास कह रहे हैं रूबे जमीन का हर खित्ता भी खोद दो तो वो तुम्हें सांप मिलेगा, इसलिए तुम उसको अब दफन कर दो। हुजूर वजह का उसके करतूत अच्छे नहीं, पापी था ना वो, इसलिए जाओ दफन कर दो, हवाले कर दो, क्या कर सकते हैं। जब लोग गमगीन उसको उसी में दफन कर दिए, घर पहुंचे तो उसकी बीवी से पूछा कि बताओ
उसका क्या कसूर था, वो करता क्या था? कहा सब अच्छे काम करता था, लेकिन वो गेहूं बेचता था, गेहूं। तो गेहूं चूंकि बेचता था तो उसमें वो भूसे की मिलावट करता था, तो मिलावट करने की वजह से शायद उसको इस अजाब में गिरफ्तार किया। आज तो मिलावट करने को लोग बुरा समझते ही नहीं। तेल बेच रहे हैं मिलावट करके, दूध बेच रहे हैं मिलावट करके, घी बेच रहे हैं मिलावट करके, उसको कोई ऐब ही नहीं। यानी ये सब वो लोग बस इतना समझते हैं कि चंद चीजें गुनाह है, बाकी कोई गुनाह ही नहीं। सोचो, सफर हज में मरा, मिलावट कर रहा है। और एक बात और सुन लो, शबे कद्र में भी किसी पे अजाब देखा गया। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरा बचपना था, मैं अपने अब्बा की कब्र पे जाया करता था। शबे कद्र की सुबह मैं जैसे कब्रस्तान पहुंचा, अपने अब्बा के मजार पे बैठ के तिलावत कर रहा था, तो तिलावत करते करते मैंने करीब की कब्र से एक आवाज सुनी, चीख पुकार की। तो मैं मुतवज्जे हुआ, जब गया तो मैंने देखा कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज कब आ रही है? शबे कद्र की सुबह में, रमजान शरीफ के महीने में। मैंने पूछा, मैं घबरा गया, बच्चा था, घबरा गया। एक शख्स गुजरे, जब दिन चढ़ने लगा तो आवाज बंद हुई। मैंने पूछा किसकी कब्र है? कहूँ फलाने फलाने वो बुजुर्ग रहते थे, वो बुजुर्ग की कब्र। देखो, लोग जिसे बुजुर्ग कह दे ना, तो भी थोड़ा सा, अगर यानी अपने को अगर कोई बुजुर्ग कहे तो थोड़ा सा एहतियात किया करो, इसलिए कि जब तक यार की तरफ से सनद ना मिले बुजुर्गी की, लोग कुछ भी कहते हैं। अभी हमारे कफील भाई कितने खूबसूरत अंदाज में मेरी तारीफ कर रहे थे। मैं इतना सोच रहा था, या अल्लाह, एक मुखलिस बंदा दुआ दे रहा है, उसके जुमले मेरे लिए दुआ बना के कबूल कर ले, वरना घड़ों मनो टनो पानी गिरता है कि अपनी क्या औकात है। बल्कि मुझे तो ये भी डर लगता है अब कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे बड़ा अजाब जिसको होगा वो मुकर्रिरों को होगा, तकरीर करने वालों, कि उनके होंठ और जबान आग की कैंचियों से काटे जाए। वजह, वो जो तकरीर में कहते थे खुद अमल नहीं करते। नमाज पे तकरीर की, फजर में खुद सो रहे। हलाल पे तकरीर की, हलाल और हराम में। हालांकि ऐसे मुकर्रिर दुनिया में शायद नहीं होंगे, अब हम ही बदअमल हैं, लेकिन अगर है कोई तो अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। मोर नाचता है तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि मैं कितना कम नसीब हूँ, कि लोग मेरे पैरों को देखकर मुझे खूबसूरत समझते हैं, लेकिन मेरे पैर कितने भद्दे हैं। वैसे हम लोग भी जब अपने आप को देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बहुत अच्छे आप लोग हैं। उसकी वजह बताऊं, क्योंकि हम लोग आते हैं तो लोग फूल भी डालते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, फ्लाइट का टिकट भी देते हैं, लेकिन आप लोग आते हैं तो आप लोगों को कोई कुछ देता ही नहीं है। यानी आप सिर्फ अल्लाह के लिए आते हैं। आप लोग कितने हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम भी तो यहाँ आके दावत खा के जा रहे हैं, कुछ तो लेके जा रहे हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं। आप हमसे ज्यादा अल्लाह वाले हैं। हम आपकी महफिल में इसलिए आ जाते हैं कि अल्लाह आपके सदके हमें बख्श दे। हम लोग तो बहुत मुजरिम, और आप लोग हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह करे आप जैसा गुमान करते हैं हमारे लिए, अल्लाह हमें वैसा बना दे, आपके गुमान से बेहतर बना दे। वरना मेरे भाई बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या बनेगा? आज तो मुकर्रिर बनने का बड़ा शौक है, सबसे आसान नसीहत करना है, लेकिन उन नसीहतों पे अमल करना बहुत मुश्किल है। शौक है आज नसीहत का, अमल का शौक कहाँ गया? जब इन्हीं तकरीरों के एवज में आग की कैंचियों से होंठ और जबानें काटी जाएगी, क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? आपका तो बन चुका, आप तो सुधर चुके, आप तो बदल चुके, आप तो सुन चुके, लेकिन हमारा क्या बनेगा? अल्लाह हम पे रहम फरमा, आमीन आमीन। रहम फरमा। तो किसी ने कहा ये बुजुर्ग की कब्र है ना, बुजुर्ग। मैंने सोचा बुजुर्ग, मैं उसको पहचान गया। उसकी बीवी के पास गया, कहा चची अम्मा बताओ ना कि वो चचा जान बड़े नेक थे ना? हाँ बेटा, हर नमाज बाजमात पढ़ते थे बेटा। अच्छा, कम बोलते थे, हमेशा तस्बीह हाथ में रहती थी, जिक्र इलाही में मसरूफ है, इतने मुत्तकी थे चची अम्मा। हाँ चची अम्मा माफ करना, मैंने उनको अजाब कब्र में भी देखा। कब? शबे कद्र की सुबह, शबे कद्र की। अच्छा चची अम्मा सही बताओ ना, वो क्या करते थे? क्या करते थे वो? कहा बेटा जवानी में बहुत नेक थे, बुढ़ापे में भी बहुत नेक थे। जब बुढ़ापे में कुछ करने के काबिल न रहे तो आखिरी में छुप छुपाकर सूद का धंधा शुरू कर दिया।
नमाज़ी पढ़ते थे, नेक भी थे, परहेजगार भी थे, मुत्तकी भी थे, ज्यादा बात भी नहीं करते थे, जिक्र अस्कार करते थे, लेकिन माल की मोहब्बत में सूद का धंधा शुरू कर दिया था। कहा इब्ने अजर कहते हैं सूद कमाने और धमाने की वजह से शबे कद्र में भी अल्लाह ने उन पे अजाब मुसल्लत। शबे कद्र रमजान, अल्लाह के बंदो तौबा कर लो, आज जिंदगी है, तौबा कर लो, अल्लाह मुझे आप सबको माफ करे। कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। तौबा का मौसम है, तौबा का महीना है, अल्लाह की बारगाह में जो तौबा करता है अल्लाह उसको माफ कर देता है। उसका वादा है सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। अल्लाह कमेटी के लोगों को सलामत रखे, बाकरामत रखे, आप सबको सलामत रखे। अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना आसान है। नादिम हो जाओ, तौबा कर लो, मौत सर पे खड़ी है, पल की खबर नहीं है कल किसने देखा। सच्ची तौबा करके नमाजी बनो, इबादत गुजार बनो, हराम से बचो, गीबत से बचो। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ, इतना बड़ा हजारों का मजमा है, आज से ये अहद करके उठोगे कि हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जरा फरिश्तों को और अल्लाह को गवाह बनाने के लिए हाथ उठाएं, कितने लोग ये अहद करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उठाए रखे, दुआ कर ले, अल्लाह पाक इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। हाथ उठा के वादा करना हमारा काम है, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है मौला। सब पर करम की नजर फरमा दे। बहनें भी हाथ उठा रही है, उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बस वो अहद कर लें, नमाज की पाबंदी करें, गीबत से बचें, गीबत सुनने से बचें, गीबत करने से बचें, अपनी आखिरत की फिक्र खुद करें। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, आपको क्या करना है आप इस तरफ रहिए। अल्लाह ताला पहले मुझ पे आप सब पे रहम फरमाए, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, हम सबको और हमारी नस्लों को नेक बनाए, सालेह बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर।